को तहरीक-ए-पासबाने मिल्लत सीमांचल के बैनर तले मदरसा जामिया नूरिया शमशुल उलूम नूरी जामे मस्जिद पेट्रोल पंप चौक में तहरीक के सभी लोगों ने नरसिंहानंद के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं राजद नेता मुश्ताक आलम मुखिया प्रतिनिधि सोहेल उर्फ राजा ने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि विगत कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसको लेकर पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय में काफी आहत पहुँची है। और आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार की कार्यकाल में बाबाओं के वारा मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में लगातार आन बान शान बोलकर भारत के मुसलमान की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का साजिश रच रही है, क्योंकि जब किसी भी धर्म के बारे में अनाप शनाप बयान किसी भी सूरत हाल में नहीं होनी चाहिए। भारत में रहने का हक सबको बराबर है, फिर दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलकर क्या बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे बेलगाम बाबाओं को सरकार सजा दे जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं तहरीक-ए-पासबाने मिल्लत सीमांचल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अयूब मजहर ने बताया कि जिस तरह से कुछ पाखंडी बाबाओं के द्वारा लगातार हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आन बान शान बोलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुस्सा और आग भड़काने के काम करता है, जो काफी दुख की बात है। सरकार ऐसे पाखंडी बाबाओं पर नकल कसे, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमान की पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ ही नहीं बल्कि तमाम बुजुर्गों के बारे में कार्यक्रम के दौरान कुछ पाखंडी बाबाओं के द्वारा बयानबाजी देकर देश की अमन और शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा सरकार ऐसे लोगों को बल देते हैं। हम सभी तहरीक-ए-पासबाने मिल्लत सीमांचल के सदस्यों मिलकर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी समुदाय के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं में चलने के राह दिखाए। इसी मौके पर मौलाना अयूब मजहर, राजद नेता मुश्ताक आलम, मौलाना शफी अहमद, मौलाना अयूब रिजवी, कारी हसन मंजर, मुखिया प्रतिनिधि सोहेल उर्फ राजा, कारी जुल्फिकार, कारी शोएब रजा सहित आदि मौजूद रहे। बाबा तो एक नाम है, इनके पीछे ये लोग खड़े हैं। जैसे जैसे सामने इलेक्शन आता है, हाल ही में प्यारे नबी के खिलाफ यूपी के दासना मंदिर के संत यति नरसिम्हानंदा सरस्वती पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो बयान दिया है, वो बयान सिर्फ निंदनीय नहीं है, लेकिन वो हमारे पैगंबरों को इस तरह से अपमानजनक शब्द बोल करके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे इस्लाम को के ख़िलाफ़ में जो अनर्गल अलाप सलाप बयान दिया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि अगर आपकी हिमायत इन्हें हासिल नहीं है तो ऐसे बाबाओं को जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक बयान देकर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान की एकजहती को ख़त्म करने का काम कर रहा है, इनको कठोर से कठोर सज़ा देकर इन लोगों को तब तक जेल में रखनी चाहिए जब तक वो कोर्ट को ये तरह से लिख करके नहीं दे कि आइंदा भविष्य में इस तरह का बयान नहीं देंगे। क्लिप्स देखा, उसमें फिर लिखा है कि महाराज ने लिखा है कि 10वीं में हम लोग अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी का भी पुतला जला करके इस तरह करेंगे। तो एक सोची साजी स्कीम है। और रहा सवाल उनकी गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी के आड़ में सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, एक आर्जी गिरफ्तारी है। अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं और हमारे मुसलमान भाई उसका एहतजाज करते हैं तो उन पर कठोर से कठोर सज़ा दे करके उनको जेल भेजने का काम करता है। वहीं जो इस तरह का हरकत का बयान दे करके हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को जज्बात से खिलवाड़ रहा है, इसको सरकार की जरा सी भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो ऐसे लोगों को सलाखे के पीछे तब तक रखता ताकि और लोगों को कि ऐसे सजा को देख करके इस तरह का गलती की पुनरावृत्ति नहीं करते। हम सरकार से अपील करते हैं कि देश को सांप्रदायिक में बंटने नहीं दें। ऐसे चाहे कोई भी समुदाय के लोग एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठाते हैं, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो भारत जलाओ पार्टी लोगों के साथ है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अगर इन लोगों की हिमायत इनको है तो ऐसे लोगों को हिमायत करके देश को आपसी जो हिंदू मुसलमान के साथ जो ताल्लुकात पूर्व दिनों से आज़ादी के बाद से बना हुआ है वो बना रहे, इसी का मैं कामना करता हूँ। कि इतना बड़ा रैली इसका जो क्या नाम उसका इम्तियाज़ जलील जी का हुआ है, पूरे बॉम्बे अस्त व्यस्त हो गया, तो हम हर चीज़ में इसी तरह का कसरत करें।
और मुसलमान एक गलती करे तो 1 सेकंड में गिरफ्तार हो जाए। हमारा मौलाना साहब का जो सलमान अजहरी साहब का गिरफ्तारी हुआ, वो कोई खिलाफ नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा बोलने पर 6 महीना सज़ा दे दिया जाए और आप नंगा नाच कीजिएगा। ये किसने आपको इस तरह का ये दिया? तो हम सरकार से अपील करते हैं वहाँ की कि आप सरकार चला रहे हैं, सरकार किसी एक आदमी का नहीं होता, वो जानवर, चिड़िया, चरित्र सब लोगों का होता है। कोई एक चिड़िया भी बीमारी में मरता है तो सरकार का ये है कि हम लोगों के ज़माने में इस्लामी हुकूमत के इसमें जो हमारे थे तो कुत्ता भी मरता था तो उसका भी ख्याल रखता था। तो सरकार को वैसे लोगों को हिस्ट्री को दोहरा कर लेसन लेनी चाहिए कि सरकार किस तरह चलनी चाहिए। भली भांति जानते हैं कि आज से महीना 1.5 महीना पहले रामगिरी नाम से एक बाबा ने हमारे नबी पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखी की थी। उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी एहतजाजी रैलियाँ पूरे हिंदुस्तान से निकली और ख़ास तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बड़ी रैली के साथ आप मुंबई में वारिद हुए और फिर उसके कुछ दिन बाद ही, आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले, एक पाखंडी बाबा नरसिम्हानंद नाम से, इससे पहले भी इसने इहानत आमेज़ बातें हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ की और फिर अभी हालिया दिनों में इसने बकवास की है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। और इस बयान से ना सिर्फ़ पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल हुए हैं, ठेस पहुंची है, बल्कि हिंदुस्तान की भाईचारा और यकजहती को इसने तोड़ने का काम किया है। इसलिए हम हुकूमत से और हिंदुस्तान के अदलिया से मुतालबा भी करते हैं और हमें उम्मीद भी है कि इन सारे जाहिल पाखंडी बाबाओं को सख्त धाराओं के तहत जेल में सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि हिंदुस्तान का भाईचारा, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रह सके। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जब से मरकज़ में बीजेपी हुकूमत आई है 2014 के बाद लगातार इस तरह के हादसात हो रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि ऐसे लोगों की पुश्त पनाही खुद सरकार कर रही है। हिंदुस्तान की भाईचारा को बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करें।